नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सपना अग्निवीर बनने का है? तो अग्निवीर का नोटिफिकेशन आ चुका है। आर्मी रिक्वायरिंग ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस प्रकार से देख सकते हैं, इनवाइट्स ओनली एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल कैंडिडेट ना, पुरुष वर्ग के कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर फॉर रिक्वायरिंग ईयर 2024-25 अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी भर्ती की जाएगी अग्निवीर की, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पुरुष वर्ग के कैंडिडेट से मंगाया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि कब है, कब तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z देने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप यदि चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा तो 13 फरवरी 2024 एट 12 AM, ठीक है, 12 बजे से प्रारंभ होकर के जो है 22 मार्च 2024 रात्रि 11:59 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम की डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट देखिए 22 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड, ठीक है, तो 22 अप्रैल, ठीक है, तक जो है एग्ज़ाम हो सकता है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। एप्लीकेशन किसके लिए मंगा रहे थे तो 33 जिला के कैंडिडेट से जो है आवेदन मंगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 33 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा देखिए आगे जो है, इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्वायरिंग ईयर 2024-25 द रिक्वायरमेंट ऑफ अग्निवीर विल बी कैरिड आउट इन 2 फेसेस, ठीक है, 2 प्रोसेस रहेगा इसके लिए। कौन कौन से देखिए, फेस 1 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम, तो पहले क्या होगा, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद रैली मतलब दौड़ में आपको भाग लेना रहेगा, ठीक है। आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आपका फॉर्म जमा होगा। उसका देखिए इसके लिए जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी है जीडी के लिए क्या रहता है तो क्लास 10th, ठीक है, मैट्रिक पास क्लास 10th विथ 45 मार्क मतलब 45% इन एग्रीगेट इन 33% ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर आपका कम से कम आना चाहिए। फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड, कम से कम अगर आप ग्रेड सिस्टम है तो डी ग्रेड होना चाहिए, 33 से 40% के बीच होना चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर ग्रेड विथ 33, मतलब आपका 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। और एज लिमिट की बात की जाए तो 17.5 से 21 ईयर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके देखिए, कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल भी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट, तो ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए देखिए तो टेक्निकल के लिए 10+2 मतलब 12वीं, ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क, एग्रीगेट एंड 40% इन इस सब्जेक्ट। देखिए ये क्या है, 45%, 45% आपका, ठीक, एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब 10वीं में 45%, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, मतलब 33% होना चाहिए। उसी प्रकार टेक्निकल के लिए 40%, तो आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए 50%, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, इसके लिए टेक्निकल के लिए। और सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। या फिर देखिए साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल, ठीक है, NIOS, ठीक है, NIOS या एंड ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर, ठीक है, लेवल 4 NSQF लेवल 4 और एबो होना चाहिए, ठीक है, मतलब या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो या ये, ठीक है, इन तीनों में से होना चाहिए। ITI के लिए देख सकते हैं कौन कौन सा ITI वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर, 10वीं प्लस ITI, ठीक है, अगर 10वीं है और वो ITI किए हैं तो भी इसके लिए टेक्निकल के लिए पात्र होंगे। देखिए, ठीक है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इन सभी जो ITI है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड जो एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन है वहाँ से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका 10वीं में 50% होना चाहिए और इंग्लिश मैथ्स और साइंस में मिनिमम 40% विथ 2 इयर्स टेक्निकल ट्रेनिंग ITI होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से अगर ITI है तो भी आप टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल वाले में एलिजिबल हो जाएंगे। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो विथ 60%। ठीक है, 60% होना चाहिए एग्रीगेट और अलग अलग जो सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड मिनिमम 50% इन इस सब्जेक्ट। ठीक है, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स एक्ट बुक कीपिंग इन जो CL12 इन मैंडेटरी। ठीक, मतलब क्या होना चाहिए, आपका 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए 12वीं के, 60% तो आपका एग्रीगेट होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए। मतलब 100 नंबर का है तो 50 नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। एज लिमिट सभी के लिए समान है। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए। देखिए क्लास 10 सिंपल पास नो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास। ठीक है, ट्रेड्समैन और 8वीं पास के लिए है। ठीक है, इनमें भी हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 17.5 से 21 ईयर होना चाहिए। एज कैलकुलेशन कब से होगा, देखिए डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। ठीक है, बोथ डे इंक्लूसिव। ठीक, यदि आपका 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है और 1 अप्रैल 2007 के बाद जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, फिजिकल के लिए क्या क्या है, मतलब इसका जो हाइट वगैरह है तो 168 सेंटीमीटर देखिए जनरल ड्यूटी के लिए है ना, जो सामान्य कैंडिडेट है उनके लिए जनरल ड्यूटी। और अग्निवीर जो ST है, ST के लिए देखिए 162 सेंटीमीटर है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 168, 162, 167। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए देखिए, अग्निवीर जनरल मतलब अदर कैंडिडेट के लिए 168 और जो ट्राइबल है, ठीक है, ST है, उसके लिए 162। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 167। उसके बाद जो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए 162। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 168। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 168। ये होना चाहिए हाइट, और वेट भी दिया गया है, वजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो आपका सीना है 5 सेंटीमीटर फुला करके मापा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो रनिंग टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, ग्रुप 1 अप टिल 5 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड में आपको 60 मार्क का मिलेगा। पुलअप करना है 10 में 40 मार्क का मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आपको 48 मार्क का मिलेगा। 9 अगर पुल करते हैं तो 33 नंबर मिलेगा। 8 पुल करते हैं 27 मिलेगा। 7 पुल करेंगे तो 21 मिलेगा। 6 पुल करेंगे तो 16। ठीक है, ये क्वालिफाई के लिए है। ठीक है, 9 फीट जो डिच है मतलब उसमें चलना रहता है, और जिग जैग बैलेंस ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये चलने रहता है जिग जैग बैलेंस। ठीक है, आपको बना करके ये क्वालिफाइंग के लिए रहता है, इसमें नंबर नहीं दिया जाता है, इसमें आपको क्वालिफाई होने रहता है। ठीक है, तो 1600 मीटर दौड़ करना है, 1.6 किलोमीटर, इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 5 मिनट 30 सेकंड में आपको फुल मार्क मिलेगा, और 5 मिनट 45 सेकंड तक 48 मिलेगा, और 5 मिनट 46 सेकंड लगता है तो आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपके पास इस प्रकार से सर्टिफिकेट है, आप स्पोर्ट मैन वगैरह है, आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, NCC NSS वगैरह का जो सर्टिफिकेट है, NCC A NCC B NCC C सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आपको अलग अलग बोनस अंक दिया जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोनस अंक का प्रावधान है। स्पोर्ट मैन है, अगर आप स्पोर्ट खेले हैं और नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं तो आपको जो है नंबर उसका मिलेगा, लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आप जो है अपलोड करेंगे। अब देखे जाए जो सैलरी की बात की जाए, इनके जो पैकेज आपको मिलेगा तो इस प्रकार फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं 30,000 पर मंथ दिया जाएगा आपको। सेकंड ईयर आपको 33,000, थर्ड ईयर आपको 36 मतलब 36,500, और फोर्थ ईयर 40,000 दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप 4 ईयर के बाद आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको 10
4,04,000 का जो सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। देखिए जो ये जमा हो रहा है आपका कट रहा है, ठीक है। इन हैंड मतलब देखिए आपका टोटल सैलरी इतना रहेगा, आपके हाथ में ये आएगा और इतना कटते जाएगा, ठीक है। तो अब इतना कटेगा 5.2 लाख कटेगा, मतलब 5,02,000 कटेगा और 5 लाख जो है सरकार जमा करेगा। तो इस प्रकार से आपको 10,04,000 जो है मिलेगा जब आप क्या करेंगे 4 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तब। मतलब फर्स्ट साल आपको 21,000 मिलेगा, सेकंड साल आपको 23,100 मिलेगा और तीसरे साल 25,550 और चौथे साल 28,000, ठीक है, पर मंथ मिलता रहेगा। और ये आपका जो है कटता रहेगा, ठीक है, सेविंग रहेगा। मतलब आपका टोटल सैलरी इस प्रकार से काउंट होगा। दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड और आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।